तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। आज की क्लास में हम यहाँ पे देख सकते हो क्लास 10th यानी कि आपको 10वीं की हिंदी नोट के बारे में, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान का हिंदी में यानी कि हम 100 पे आपको नोट्स बताने वाले हैं, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान का इतिहास, भूगोल, राजनीति के साथ में अर्थशास्त्र यानी कि आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं क्लास 10वीं में BSCB बोर्ड यानी कि आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे हम आज से हम स्टार्ट करने वाला है स्टूडेंट। और आपको 7 बजे प्रत्येक दिन आपको टाइम पे आपको लगभग 7 बजे से 8 के बीच 7 से 8 के बीच में आपको इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होता रहेगा, जो आप आके आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखते हो कि पहला में यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है सोशल साइंस का क्या इतिहास है, यानी कि आपको पहला इतिहास। तो चलिए हम इतिहास को खोलते हैं और इसमें आपको जितना भी चैप्टर है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास वाइज क्लास करके हम यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको अच्छी तरीके से हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पॉइंट हम आपको बताने वाले, जो कि आपको अगले आपका एग्ज़ाम में 2000 इस बार का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, आपको जो 2022 में यानी कि आपको 23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड आपको 100 बार आपको मिलने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला है हिस्ट्री सब्जेक्ट का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए हम पहला चैप्टर को हम शुरू करते हैं और इस चैप्टर को हम आपको जो भी महत्वपूर्ण घटना यानी कि आपको तथ्य यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है आपको याद रखने योग्य, उस पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है आपको जो भी है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जल्द आपको हम प्रोवाइड करवाने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और समय समय पर आकर आपको देखते गए, आपको प्रत्येक दिन स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा वीडियो। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना एवं तथ्य, यानी कि पहला पॉइंट है कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसे कि आज हम इन्हें देखते हैं। पहले के जैसा अभी नहीं है, सब बदल चुका है। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य में छोटे छोटे टुकड़े में आपको, जैसे आपको ये राज्य होगा इसको आपको कई टुकड़े में बटा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। जिनका जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था, पहले जो चलता था यानी कि वो बहुत मान लीजिए इसको हम राज्य मानते हैं, इसको आपको कई टुकड़ों में विभाजित किया गया था, जिनका आपको प्रत्येक टुकड़ा का एक शासक था जिसको आपको राजा बोलते हैं, वो आपको राज्य को चलाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, जिनका स्वतंत्र शासक था। यहाँ पे दूसरा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रीय पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, जिसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिक को सौंप दिया। यहाँ पे आपको राजतंत्र को आपको 1789 जो फ्रांसीसी उसमें राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति थी, उसका जो फ्रांस में आपको यहाँ पे उसका जो शासक था उसको आपको समाप्त करके उसके जनता के विरुद्ध को समाप्त कर दिया और जनता के मन के हिसाब से आपको राज्य को चलाना चाहा। और इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासक चलता था। अभी जो 1789 की क्रांति हुई उसमें आपको अलग कर दिया गया, जनता के आपको हित में काम किया गया। लेकिन इससे पहले जो था वो आपको पूरे राज्य का एक राजा था, वो अपने हिसाब से आपको राज्य को चलाता था, जिस जैसे उसका मर्जी थे वैसे आपको चलाता था। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट पर चलिए हम ले चलते हैं। तीसरा पॉइंट है 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता जो नेपोलियन 1804 ईस्वी में उसके आपके विरुद्ध में उसके हाथ में सत्ता थे, तो किस प्रकार से काम करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे 1804 में लागू किया गया, जिसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया और इसने न अन्याय के समक्ष समापत्ति समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। इन्हें आया 1804 में, ये भी आपको अच्छा काम करके गया। उसके बाद यहाँ पे चौथा टॉपिक है कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी के आपके फ़िलहाल में अभी जो आपको जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, अपने ऑल इंडिया में आपको वोट देने का अधिकार सिर्फ आपको नागरिक को दिया गया है, उसके मतदाता को है। वो चाहे अपने हिसाब से जिसको वोट दे वो दे सकते हैं, उसके आपको कोई दबाव दे नहीं। लेकिन पहले क्या करता था कि आपको जो बड़े आदमी है, आप देखते हो गांव में जो आपको बड़े माने जाने में बहुत संपत्ति वाला है, ज़मींदार है, वही वोट देने का अधिकार उसी के पास था, बाकी आपको नहीं था।
उसके बाद यहाँ पे है संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। यानी कि संपत्ति विहीन का मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं था, गरीब वर्ग के लोग थे, और वहाँ के महिलाएं औरतों को अधिकार नहीं दिया गया था वोट डालने का। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी व्यक्ति को पुरुष मताधिकार। उसके बाद यहाँ पे जैकोबिन शासक चला गया था, उसी के समय यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सभी व्यक्ति यानी कि आपको छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को भी अधिकार प्राप्त किया गया था। उसके बाद फिर आपको ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पे छठा में वियना कांग्रेस, यानी कि आपको वियना कांग्रेस जो हुआ था उसमें आपको क्या घटना घटी थी। चलिए हम देखते हैं कि 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हरा दिया गया था, जो कि आपको बहुत वो भी लगभग सो टाइम में ठीक ठाक काम किया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। जिसके क्या की थी आपको अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिख ने आपको की थी। उसके बाद यहाँ पे आपको 7वां टॉपिक आता है कि वर्साय में हुई एक समारोह में प्रथा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे 8वां पॉइंट है कि 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका को आपको राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्य जैसे फ्रांस, इटली और यानी कि फ्रांस, इटली की औरतें ने सक्रिय योगदान दिया था उसमें, और महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। आपको बहुत कोशिश करने के बाद ही वहाँ के लोगों को, आपको बड़े लोगों ही यहाँ पे आपको वोट दे सकते, छोटे लोग को आपको वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम आपको बता दिए, आपको जो भी इसका मेन टॉपिक था उसको हम बता दिए। इसका जो बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं आपको कल की आपको क्लास में, उसका यहाँ पे आपको नीचे जो है आपको कुछ आपको अच्छे आपको पॉइंट है उसको और ऑब्जेक्टिव को लेकर इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आप जरूर आके देखिएगा इसी चैनल पे इसी समय पे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।